और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, कितने सारे भ्रम लेकर आज तक हम जीवित रहे। आज तक जितना भी जीवन मैंने जिया, जितना भी भ्रमण मैंने किया, वह मात्र और मात्र मेरे भीतर के भ्रम से और मेरे भीतर की कल्पनाओं से। ये जितना भी संसार है, यह संसार परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र निर्मल जी कल्पना है। संसार को कल्पना कह दो या कल्पना को संसार कह दो, बात एक ही सी है। ये जितना भी मैंने भ्रमण किया, इस कल्पना के भ्रम के कारण ही मैंने भ्रमण किया। पर आज तक हमने भ्रमण को छोड़ नहीं पाए, क्योंकि भ्रमों को हम नहीं छोड़ पाए। कितने छोटे से लेकर कितने बड़े बड़े भ्रम हमारे भीतर है, माने है। बहुत सारे भ्रमों के साथ हमारा दिन प्रारंभ होता है और उनसे कई अधिक भ्रमों के साथ हमारी रात व्यतीत होती। पता नहीं कब तक ये मेरे भीतर के भ्रम चलते रहेंगे और कब तक ये संसार का भ्रमण चलता रहेगा। भले ही शब्द कह रहा है भ्रमण, पर फिर भी भ्रम चालू ही है। भ्रम नहीं हो तभी तो भ्रमण बंद होगा। क्योंकि एक सबसे बड़ी हम सभी में कमी है कि हम कार्य कम करते हैं और सोचते चंद्रेश जी बहुत ज़्यादा। नहीं सोचते आप लोग? और वह हमारी सोच, हमारे विचार जितने सोचते हैं, क्या अच्छा ही सोचते हैं? नहीं सोचते। हम जो कुछ भी सोचते हैं, ये परिपूर्ण रूप से हमारी मात्र एक काल्पनिक व्यवस्था बनाई है। ये जितना भी हमने संसार, ये जितना भी हमने सब कुछ प्राप्त किया है, यह एकमात्र मेरे भीतर बैठा हुआ बहुत बड़ा भ्रम और बहुत सारी कल्पनाएं। कल्पनाएं नहीं है। बेटा मेरा है, पति मेरा है, पत्नी साथ देगी, माता पिता ध्यान देंगे, धन कमाऊंगा तो सुख मिलेगा, नाम मिलेगा। ये सब कुछ परम हमारे भीतर का भ्रम और सबसे बड़ी हमारी कल्पनाएं हैं। कितने कितने साल और कितने भव बीत गए इन कल्पनाओं में और मात्र सपनों को देखते देखते। आज तक जो आनंद हमने कल्पनाओं से प्राप्त किया, वह वास्तविकता में हम प्राप्त नहीं कर पाए। इतना बड़ा पुलाव हम बना दें, इतना अच्छा पुलाव हम बनाना जानते हैं। किसमें? चौके में नहीं, ख्याली पुलाव। इतना सुंदर हम ख्याली पुलाव बनाना जानते हैं, और जब खाने बैठते हैं तो पता चलता है उसमें कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता क्या? अपने भीतर के भ्रम को तोड़ने का पुरुषार्थ हमें करना है, और वही प्रयास चल रहा है कुछ दिनों से कुंद स्वामी के बार्षाणोपेक्षा के आलम्बन से। कितनी सुंदर और कितनी बड़ी कल्पना हम करके बैठते हैं, और हमने यही सोच के रखा है, ये मैंने जो कल्पना की है ना, मेरा विश्व यही है।
मेरा संसार यही है। पर विश्वास मानना ये पूरा पूरा संसार मात्र और मात्र मेरी कल्पनाओं पे टिका है। जिस दिन तुम निर्णय कर लोगे निर्मल जी कि ये मुझे कल्पना करनी बंद करनी है, उस दिन कोई भी व्यक्ति आपको रोकने टोकने वाला मिलने वाला नहीं है। क्या चंद्र जी? कल्पनाएं नहीं तो और क्या है? संसार का दूसरा नाम कल्पना है और कल्पना का दूसरा नाम संसार है। भ्रम का दूसरा नाम भ्रमण है और भ्रमण से ही भ्रम है और भ्रम से ही भ्रमण है। वही तो छुड़ाने का पुरुषार्थ करना है, वही तो छोड़ने का प्रयास हमें करना है। उस संसार की ही बहुत अच्छी रूपरेखा आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें समझाने वाले। कितना कितना हमने आज तक पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, मेहनत की। कोई ऐसा दिन का, जीवन का कोई ऐसा समय नहीं व्यतीत हुआ कि जहां हमने उन कल्पनाओं से परे होकर कुछ समझने का पुरुषार्थ किया। चाहे माँ सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति, शत्रु मित्र, ये सब कुछ मात्र हमारे भीतर की कल्पनाएं हैं। अगर हमने निर्णय कर लिया कि मुझे कल्पना करनी नहीं है, ख्याली पुलाव पकाने नहीं है, तो शांति से जो रोटी मिली थी वो हम खा लेते, पर हम सामने थाली की रोटी का भी सुख नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आने वाले सपनों की, आने वाले समय के लिए ख्याली पुलाव पका रहे। विचार करना है हमें स्वयं के ही जीवन के और स्वयं के ही भ्रम के बारे में। जितनी जितनी अनुभूति भी हमने की, मात्र वह अनुभूति हमारी कल्पनाओं की अनुभूति थी, वास्तविकता की अनुभूति नहीं थी। कभी मिठाई भी खा ली, कभी बुराई भी हो गई, कभी लड़ाई भी हो गई, कभी बहुत अच्छे भी दिन देखे। ये सब कुछ मात्र और मात्र हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी कल्पनाएं थी। कितनी सुंदर माँ बचपन से जीव कल्पना करता है, ये मेरे माता पिता है, मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। और जब तक समय आता है, समझ आती है, तब तक जिनसे हमने सुख की कल्पनाएं की थी, माँ उस माता पिता को भी छोड़कर नहीं चले गए। कल्पनाएं तो की थी, माता पिता ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे। और जैसे ही उम्र बढ़ गई, समझ आ गई, समझदार बनकर हमने माता पिता को भी छोड़ दिया। वास्तविकता में थे क्या माता पिता? अगर वास्तविकता में वे माता पिता होते तो शायद तुम घर छोड़कर नहीं आते, और घर छोड़कर आए हो तो फिर वे माता पिता भी कल्पना की थे। भले ही शरीर को उन्होंने जन्म जरूर दिया हो, पर ये जो संबंध हमने प्रस्थापित किए हैं वे परिपूर्ण रूप से मात्र कल्पनाओं पर टिके। अगर हमारे भीतर की कल्पनाओं का अभाव हो जाए तो विश्वास मानना यह संसार का भी अभाव उसी क्षण से होना प्रारंभ हो जाए। समय लगेगा, पर प्रारंभ उसी दिन से होगा जिस दिन मेरे भीतर की संकल्पनाएं, मेरे भीतर की कल्पनाएं और मेरे भीतर का भ्रम टूट जाएगा। क्या करे, सब कुछ टूट गए, सपने टूट गए, आदमी टूट गए, घर टूट गए, परिवार भी टूट गए, पर हमारे सपने वकील साहब नहीं टूटे। बड़ा नहीं तो छोटा तो काम में आएगा, छोटा नहीं आया तो नाती पोते कोई तो साथ देगा। नहीं दिया। कितने कितने बेटों ने और कितने पोतों ने आपको सहयोग किया? नहीं किया। फिर भी निर्मल जी सोचते मैं बस एक बार व्यवस्थित करके आ जाऊं, एक बार समझा के, एक बार आग दिखा के आ जाऊं। अरे क्या करो, ये तेरे भीतर का भ्रम है, ये तेरे भीतर की कल्पनाएं हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। कब तक उलझेगा? कब तक उलझेगा राग द्वेष के इस भ्रमण में?
मात्र दो ही तो न्योतन हैं, दो ही तो रस्सियाँ है, दो ही डोरियाँ है जो उस पंखे को घुमा रही है। पंखा घूम रहा है चंद्रेश जी आपके सर के ऊपर, पंखा घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, किससे घूम रहा है? ये पंखा घूमते तो दिख रहा है, पर उसको घुमाने वाली दो डोरियाँ, उस पंखे को भी घुमाने वाली दो डोरियाँ है। माँ, उस कार्यशाला में भी हमने मक्खन निकालने की विधि समझी थी, उसमें भी दो डोरियाँ। जैसे पंखे को घुमाने के लिए दो डोरी, वह मक्खन निकालने के लिए दो डोरी वाली न्योतन, सभी में जो डोरियाँ है वही दो डोरियाँ लेकर मुझे संसार में भ्रमण करा रही है। कोई पौधगली डोरी की कल्पना मत कर लेना। महाराज जी हमें तो कोई कुछ नहीं बांधा ही नहीं है, बांधा नहीं है, फिर भी तो हम बंधे हैं और फिर भी तो घूम रहे हैं, कभी राग में कभी द्वेष में, कभी राग में कभी द्वेष में। कभी ये डोरी राग की डोरी खिंच जाती है, कभी द्वेष की डोरी खिंच जाती है, पर मात्र राग डोरी के उन दो डोरियों के अलावा हमारे भ्रमण का कोई भी साधन नहीं है। क्यों घूम रहा है वो ऊपर? एक ही डोरी निकाल दो, एक भी डोरी निकाल दोगे तो घूमेगा नहीं, उसको भी दोनों डोरियों की आवश्यकता है। एक भी डोरी कम हो गई, वह पंखा घूमना बंद हो जाएगा। ठीक है, राग नहीं छोड़ पा रहे हो तो द्वेष तो छोड़ दो। निर्मल जी, राग नहीं छोड़ पा रहे हो तो द्वेष तो छोड़ दो। पर ये झूठी बातें कह मत देना कि महाराज जी हमारा किसी से द्वेष नहीं है, बस थोड़ा सा नाती पोतों से अब राग बचा है। ये पक्का मान लेना, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। वह द्वेष छूटा तो राग भी छूटेगा ही छूटेगा, उसमें समय लगने वाला नहीं है। बहुत सारे जीव खुश होते हैं चंद्रेश जी जैसे, महाराज जी हमें कहाँ द्वेष है, हम बिल्कुल किसी से लड़ते नहीं हैं, हम द्वेष नहीं प्रकट करते। पर ये पक्का है, सिद्धांत है कि तुम्हारे भीतर अगर राग की कणिका है तो कहीं ना कहीं द्वेष है, और द्वेष की कणिका है तो कहीं ना कहीं राग है। ये बिल्कुल उस सिक्के के दो पहलू की तरह है, एक राग और द्वेष, कभी दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। अगर अलग करोगे तो वह सिक्का काम का नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, सिक्का जो काम में संसार में बाजार में चलने के लिए था उसको अलग कर दो, अपने आप जैसे सिक्के की बाजार में कीमत नहीं बचेगी, तुम्हारी भी संसार में कीमत नहीं बचेगी। तुम ऐसे बेशकीमती हो जाओगे कि सिद्धालय में ही तुम्हें स्थान मिलेगा। पर कब तक संसार में भाव खाते रहेंगे, कब तक संसार में उन भावों को प्राप्त करते रहेंगे जिन भावों से मेरे संसार की वृद्धि हो रही थी। पढ़ा था ना माँ परसों, भाव संसार। ये सबसे सबसे जटिल अगर कोई है तो ये भाव संसार है। उस भाव संसार और भाव परिवर्तन को ही हमें समझना है। सब कुछ कह के थक गए, विद्वानों ने कह दिया, आचार्यों ने कह दिया, महाराजों ने कह दिया, पर फिर भी जब समझ में नहीं आता तब कवि को कहना पड़ा, तुम किसे सुख मान रहे हो वकील साहब, तुम कौन से कल्पनाओं के सुख दुख में पड़े हो? ये सब कुछ तेरा स्वयं का भ्रम है। अगर सुख दुख होता ही तो सजो संसार विषय सुख होता। फिर आचार्य महाराज को और कवियों को कहना पड़ा, जब तीर्थंकर को सुख नहीं मिला, राजेश जी आपको कहाँ घर परिवार में सुख मिलने वाला है? नहीं है। पर फिर भी ऐसा ही लगता है ना कि थोड़ी सी और महाराज जी एक आध 2-4 साल और इनकी व्यवस्था और थोड़ी सी सुचारू कर लूँ, उनके लिए ये कर लूँ। कितनों की व्यवस्था बना है, कितनों की व्यवस्था बना के आए आज तक। व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है, व्यर्थ का राग भाव है, इसके कारण ही तू परेशान है। ये संसार भावना हमें यही सिखा रही है, जो तुम जिनके साथ रह रहे हो कम से कम उनके साथ रहते रहते राग द्वेष की तो सीमा कम कर दो। नहीं छोड़ पा रहे हैं घर, नहीं पूरे त्यागी व्रती महाव्रती नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम उनके साथ रहते रहते अपने स्वयं का भी तो बोध करो।
कब तक उनके राग द्वेष में लिप्त होकर हम कर्मों से लिप्त होंगे। अब अलिप्त होने का पुरुषार्थ करना है संसार भावना से। रहना उसी संसार में है। वे तीर्थंकर अरिहंत प्रभु भी संसार में ही रहते हैं, पर वे संसारी नहीं होते। स्थान मात्र बदलने से काम नहीं होगा, स्थान मात्र बदलने से काम नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे भी चंद्रेश जी को यही याद आ रही है कि उसकी दुकान खोलने का समय हो गया है, 10:15 तक मुझे पहुँचना है, लेने आ जाएगा, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। जिनवाणी सुन रहे हैं कि चिंतन चल रहा है संसार का। स्वयं निर्णय करना है, कुछ नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है। अगर बदलना ही है तो वकील साहब हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना है, जीवन जीने की शैली को बदलना। आज तक हम जीवन जीने की शैली ही नहीं समझ पाए। कितना कितना हम पाप करते आए, पर आज तक पापों से बचने का प्रयास नहीं किया। कितने लोगों को डराया धमकाया, स्वयं भी डरे, स्वयं भी कभी घबराए, पर जब जब हम डरे, जब जब दूसरों को डराया था, तब तक विश्वास मानना तुम स्वयं मर रहे थे और सामने वाले को भी मार रहे थे। ऐसे छुरा बंदूक लेके किसी को नहीं मारा आज तक, पर कितनी कितनी प्रचंड प्रचंड हमने भाव हिंसा की है। मां स्वयं निर्णय कर लेना। नहीं की क्या? भाव हिंसा में सबसे बड़ा वह बहिरंग कोई साधन है तो वह मात्र और मात्र हमारी जिह्वा है। क्या थोड़ी भी दया हमारे भीतर शेष नहीं बची? मत करो किसी और से दया मत करो, किसी दूसरे जीव पर दया मत करो, पर कम से कम अपने स्वयं के आत्मद्रव्य पर स्वयं पर ही दया कर लो ना। जो स्वयं पे दया करता है वो पूरे ब्रह्मांड पर दया करता ही करता है। पर भूल निर्मल जी की यही हुई, वह प्रत्येक व्यक्ति से दया करने की अपील करते रहे। तुम मुझ पे दया करो, तुम मुझ पे दया करो, मैं उस पे दया कर रहा हूं। अरे ऐसे कहने से दया मिलने वाली नहीं थी। याद करो उन पुराने दिनों को जब तुमने चोरी छुपे दरवाजे बंद कर करके पाप किए थे, एकांत खोज खोज कर पाप किए थे। आज जब कर्मोदय में आता है तो आंखों में पानी आता है, गंगा जमुना बहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आजकल तो लोगों की पंचम काल के जीवों की तो कहना ही क्या, लीला ही अपरंपार है। पहले तो फिर भी जीव चोरी छुपे कभी एकांत खोज कर पाप करते थे, आज तो खुलेआम पाप चल रहा है। किससे आपके वे अखबार न्यूज चैनल किससे रंगे हैं? मात्र और मात्र ऐसे रंगीन कार्यों से ही रंगे हैं जिसके कारण मैंने मात्र पाप कर्मों को आमंत्रित किया है। रहो रहो, घर में भी रहो, कोई परेशानी नहीं है, पर रहने के साथ साथ हमारी कितनी अलिप्तता है, हमारा कितना कर्तृत्व उसमें उलझा है कि मैं कहता हूं ऐसा मानना चाहिए, और जब नहीं मानते तब मानते तो है ही नहीं है। पर चंद्रेश जी कैसे परिणाम होते हैं? बेटा ही नहीं मान रहा महाराज जी। अरे बेटा मानने के लिए होता ही नहीं है। जब तुम्हारा मन नहीं मान रहा है चंद्रेश जी, बेटा कहाँ से मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। हमें अपने आप को मनाना है, अपने आप को मनाना है। कब तक डरते रहेंगे दूसरों से?